आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित कहानी। कहानी का शीर्षक है ढोल की पोल। कथावाचक अनुज डंगवाल। शब्द मात्रान न भेतव्यम। शब्द मात्र से डरना उचित नहीं। गोमायु नाम का गीदड़ एक बार भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। वहां दो सेनाओं में युद्ध होकर शांत हो गया था, किंतु एक ढोल अभी तक वहीं पड़ा था। उस ढोल पर इधर उधर लगी बेलों की शाखाएं हवा से हिलती हुई प्रहार करती थीं। उस प्रहार से ढोल में बड़ी जोर की आवाज़ होती थी। आवाज़ सुनकर गोमायु बहुत डर गया। उसने सोचा, इससे पूर्व कि यह भयानक शब्द वाला जानवर मुझे देखे मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। किंतु दूसरे ही क्षण उसे याद आया कि भय या आनंद के उद्वेग में हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले भय के कारण की खोज करनी चाहिए। यह सोचकर वह धीरे धीरे उधर से चल पड़ा। जिधर से शब्द आ रहा था, शब्द के बहुत निकट पहुंचा तो ढोल को देखा। ढोल पर बेलों की शाखाएं चोट कर रही थीं। गोमायु ने स्वयं भी उस पर हाथ मारने शुरू कर दिए। ढोल और भी जोर से बज उठा। गीदड़ ने सोचा, यह जानवर तो बहुत सीधा सादा मालूम होता है। इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, मांसल भी है। इसे खाने से कई दिनों की भूख मिट जाएगी। इसमें चर्बी, मांस, रक्त खूब होगा। यह सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे हुए चमड़े में दांत गड़ा दिए। चमड़ा बहुत कठोर था। गीदड़ के दो दांत टूट गए। बड़ी कठिनाई से ढोल में एक छिद्र हुआ। उस छिद्र को चौड़ा करके गोमायु गीदड़ जब नगाड़े में घुसा तो यह देखकर बड़ा निराश हुआ कि वह तो अंदर से बिल्कुल खाली है। उसमें रक्त, मांस, मज्जा थे ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है। पिंगल ने कहा, मेरे सभी साथी उस आवाज़ से डरकर जंगल से भागने की योजना बना रहे हैं। उन्हें किस तरह धीरज बंधाऊं? दमनक, इसमें इनका क्या दोष? सेवक तो स्वामी का ही अनुकरण करते हैं। जैसा स्वामी होगा वैसे ही उसके सेवक होंगे। यही संसार की रीति है। आप कुछ काल धीरज रखें, साहस से काम लें। मैं शीघ्र ही इस शब्द का स्वरूप देखकर आऊँगा। पिंगलक, तू वहाँ जाने का साहस कैसे करेगा? दमनक, स्वामी के आदेश का पालन करना ही सेवक का काम है। स्वामी की आज्ञा हो तो आग में कूद पड़ूं, समुद्र में छलांग मार दूं। पिंगलक, दमनक, जाओ इस शब्द का पता लगाओ। तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तब दमनक पिंगल को प्रणाम करके संजीवक के शब्द की ध्वनि का लक्ष्य बांधकर उसी दिशा में चल दिया। दमनक के जाने के बाद पिंगलक ने सोचा, यह बात अच्छी नहीं हुई कि मैंने दमनक का विश्वास करके उसके सामने अपने मन का भेद खोल दिया। कहीं वह उसका लाभ उठाकर दूसरे पक्ष से मिल जाए और उसे मुझ पर आक्रमण करने के लिए उकसा दे तो बुरा होगा। मुझे दमनक का भरोसा नहीं करना चाहिए था। वह पदच्युत है। उसका पिता मेरा प्रधानमंत्री था। एक बार सम्मानित होकर अपमानित हुए सेवक विश्वास पात्र नहीं होते। वे इस अपमान का बदला लेने का अवसर खोजते रहते हैं। इसलिए किसी भी दूसरे स्थान पर जाकर ही दमनक की प्रतीक्षा करता हूँ। यह सोचकर वह दमनक की राह देखता हुआ दूसरे स्थान पर अकेले ही चला गया। दमनक जब संजीवक के शब्द का अनुकरण करता हुआ उसके पास पहुँचा तो यह देखकर उसे प्रसन्नता हुई कि वह कोई भयंकर जानवर नहीं बल्कि सीधा सादा बैल है। उसने सोचा, अब मैं संधि विग्रह की कूटनीति से पिंगलक को अवश्य अपने वश में कर लूँगा। आपत्तिग्रस्त राजा ही मंत्रियों के वश में होते हैं। यह सोचकर वह पिंगलक से मिलने के लिए वापस चल दिया। पिंगलक ने उसे अकेले आता देखा तो उसके दिल में धीरज बंधा। उसने कहा, दमनक, वह जानवर देखा तुमने? दमनक, आपकी दया से देख लिया स्वामी। पिंगलक, सचमुच? दमनक,
स्वामी के सामने असत्य नहीं बोल सकता मैं। आपकी तो मैं देवता की तरह पूजा करता हूँ, आपसे झूठ कैसे बोल सकूँगा। पिंगलक, संभव है तूने देखा हो, इसमें विस्मय क्या, और इसमें भी आश्चर्य नहीं है कि उसने तुझे नहीं मारा। महान व्यक्ति महान शत्रु पर ही अपना पराक्रम दिखाते हैं, दीन और तुच्छ जन पर नहीं। आंधी का झोंका बड़े वृक्षों को ही गिराता है, घास पात को नहीं। दमनक, मैं दीन ही सही, किंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं उस महान पशु को भी आपका दीन सेवक बना दूं। पिंगलक ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, यह कैसे होगा दमनक। दमनक, बुद्धि के बल से सब कुछ हो सकता है स्वामी। जो काम बड़े बड़े हथियार नहीं कर सकते वह छोटी सी बुद्धि कर देती है। दमनक, बुद्धि के बल से सब कुछ हो सकता है स्वामी। जो काम बड़े बड़े हथियार नहीं कर सकते वह छोटी सी बुद्धि कर देती है। पिंगलक, यदि यही बात है तो मैं तुझे आज से अपना प्रधानमंत्री बनाता हूँ। आज से मेरे राज्य के इनाम बांटने या दंड देने के काम तेरे ही अधीन होंगे। पिंगलक से यह आश्वासन पाने के बाद दमनक संजीवक के पास जाकर अकड़ता हुआ बोला, अरे दुष्ट बैल, मेरा स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहा है। तू यहाँ नदी के किनारे व्यर्थ ही हुंकार क्यों करता रहता है। संजीवक, यह पिंगलक कौन है। दमनक, अरे पिंगलक को नहीं जानता। थोड़ी देर ठहर तो उसकी शक्ति को जान जाएगा। जंगल के सब जानवरों का स्वामी पिंगलक शेर वहाँ वृक्ष की छाया में बैठा है। यह सुनकर संजीवक के प्राण सूख गए। दमनक के सामने गिड़गिड़ाता हुआ वह बोला, मित्र, तू सज्जन प्रतीत होता है। यदि तू मुझे वहाँ ले जाना चाहता है तो मैं पहले स्वामी से मेरे लिए अभय वचन ले ले, तभी मैं तेरे साथ चलूँगा। दमनक, तेरा कहना सच है मित्र, तू यहीं बैठ, मैं अभय वचन लेकर अभी आता हूँ। दमनक, तब दमनक पिंगल के पास जाकर बोला, स्वामी, वह कोई साधारण जीव नहीं है, वह तो भगवान का वाहन बैल है। मेरे पूछने पर उसने मुझे बताया कि उसे भगवान ने प्रसन्न होकर यह यमुना तट की हरी हरी घास खाने को यहाँ भेजा है। वह तो कहता है कि भगवान ने उसे यह सारा वन खेलने और चरने को सौंप दिया है। पिंगलक, सच कहते हो दमनक, भगवान के आशीर्वाद के बिना कौन बैल है जो यहाँ इस वन में अपनी निशंकता से घूम सके। फिर तूने क्या उत्तर दिया दमनक। दमनक, मैंने उसे कहा कि इस वन में तो चंडिका वाहन रूप शेर पिंगलक पहले ही रहता है। तुम भी उसके अतिथि बनकर रहो, उसके साथ आनंद से विचरण करो, वह तुम्हारा स्वागत करेगा। पिंगलक, फिर उसने क्या कहा। दमनक, उसने यह बात मान ली और कहा कि अपने स्वामी से अभय वचन ले आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अब स्वामी जैसा चाहें वैसा करूँगा। दमनक की बात सुनकर पिंगलक बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, बहुत अच्छा कहा दमनक, तूने बहुत अच्छा कहा, मेरे दिल की बात कह दी। अब उसे अभय वचन देकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। दमनक संजीवक के पास जाते जाते सोचने लगा, स्वामी आज बहुत प्रसन्न हैं, बातों ही बातों में मैंने उन्हें प्रसन्न कर दिया। आज मुझसे अधिक धन्य भाग्य कोई नहीं। संजीवक के पास जाकर दमनक सविनय बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुम्हें अभय वचन दे दिया है, अब मेरे साथ आ जाओ, किंतु राजप्रासाद में जाकर कहीं अभिमानी न हो जाना। मेरे साथ मित्रता का संबंध निभाना। मैं भी तुम्हारे संकेत से राज्य चलाऊंगा। हम दोनों मिलकर राज्य लक्ष्मी का भोग करेंगे। दोनों मिलकर पिंगलक के पास गए। पिंगलक ने नख विभूषित दक्षिण ओर का हाथ उठाकर पिंगलक का स्वागत किया और कहा, कल्याण हो आपका। आप इस निर्जन वन में कैसे आ गए। संजीवक ने सब वृत्तांत कह सुनाया। पिंगलक ने सब सुनकर कहा, मित्र, डरो मत, इस वन में मेरा ही राज्य है। मेरी भुजाओं से रक्षित वन में तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर भी अच्छा यही है कि तुम हर समय मेरे साथ रहो। वन में अनेक भयंकर पशु रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक वनचरों को भी डर कर रहना पड़ता है। तुम तो फिर हो ही निरामिष भोजी।
शेर और बैल की इस मैत्री के बाद कुछ दिनों तो वन का शासन करटक दमनक ही करते रहे, किंतु बाद में संजीवक के संपर्क से पिंगलक भी नगर की सभ्यता से परिचित हो गया। संजीवक को सभ्य जीव मानकर वह उसका सम्मान करने लगा और स्वयं भी संजीवक की तरह सुसभ्य होने का यत्न करने लगा। थोड़े दिन बाद संजीवक का प्रभाव पिंगलक पर इतना बढ़ गया कि पिंगलक ने अन्य सब वनचारी पशुओं की उपेक्षा शुरू कर दी। प्रत्येक प्रश्न पर पिंगलक संजीवक के साथ ही एकांत में मंत्रणा किया करता। करटक दमनक बीच में दखल नहीं दे पाते थे। संजीवक की इस मान वृद्धि से दमनक के मन में आग लग गई। वह संजीवक की इस वृद्धि को सहन नहीं कर सका। शेर व बैल की इस मैत्री का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि शेर ने शिकार के काम में ढील कर दी। अरटक दमनक शेर का उच्छिष्ट मांस खाकर ही जीते थे। अब वह उच्छिष्ट मांस बहुत कम हो गया था। अरटक दमनक इससे भूखे रहने लगे। तब वे दोनों इसका उपाय सोचने लगे। दमनक बोला, अरटक भाई, यह तो अनर्थ हो गया। शेर की दृष्टि में महत्व पाने के लिए ही तो मैंने यह प्रपंच रचा था। इसी लक्ष्य से मैंने संजीवक को शेर से मिलाया था। अब उसका परिणाम सर्वथा विपरीत हो रहा है। संजीवक को पाकर स्वामी ने हमें बिल्कुल भुला दिया है। हम ही क्या, सारे वनचरों को भी उसने भुला दिया है। यहाँ तक कि अपना काम भी वह भूल गया है। अरटक ने कहा, किंतु इसमें भूल किसकी है? तूने ही दोनों की भेंट कराई थी। अब तू ही कोई उपाय कर जिससे इन दोनों में बैर हो जाए। दमनक, जिसने मेल कराया है वह फूट भी डाल सकता है। अरटक, यदि इनमें से किसी को भी यह ज्ञान हो गया कि तू फूट कराना चाहता है तो तेरा कल्याण नहीं। दमनक, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, सब दाव पेंच जानता हूँ। अरटक, मुझे तो फिर भी भय लगता है। संजीवक बुद्धिमान है, वह ऐसा नहीं होने देगा। दमनक, भाई, मेरा बुद्धि कौशल सब करा देगा। बुद्धि के बल से असंभव भी संभव हो जाता है। जो काम शस्त्रास्त्र से नहीं हो पाता वह बुद्धि से हो जाता है। जैसे सोने की माला से काकपत्नी ने काले सांप का वध किया था। करटक ने पूछा, वह कैसे? दमनक ने तब सांप और कौवे की कहानी सुनाई। कथावाचक अनुज डंगवाल।